4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देखिए, इटली चले गए प्रधानमंत्री जी और यहां गुजरात में एक मुसलमान के घर के लेकर के लोग सड़क पर आ गए हैं और HD कुमारस्वामी ने बता दिया है, भी मैंने आपको पिछले टाइम खबर बताई कि बाहर की कंपनी को बड़ी सब्सिडी दी है। ये चल रहा है, बजरंग दल और RSS ये सारे झगड़े चल रहे हैं। कल मैंने आपको बताया भी था, वो RSS ने कह दिया बेहतरीन सपूत है मोदी जी। तो अब असल खबरें पर आ जाइए। ये राहुल गांधी जी कहाँ हैं और उपचुनाव आने वाला है, इसमें इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी चल रही है। देखिए दोस्तों, बात यह है, मैंने एपिसोड पिछला बनाया वो देखिएगा। उसमें मैंने तो योगी आदित्यनाथ को बताया कि किस तरह से वो 10 सीटों पर उपचुनाव जीतना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र में एक मिनिस्टर को दिखाना है कि मेरा असर कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अभी मजबूत है और टाइगर अभी जिंदा है। कुछ बातें आप समझ भी लिया कीजिए बिना कहे। लेकिन बात चलिए रही है कि इंडिया गठबंधन करे तो क्या करे। मैं आपको एक बात बताऊं जो आपकी नज़र से हटता है। दरअसल आप यही सोचते हैं कि यार तीर पूरी तरह से निशाने पे नहीं लगा, प्रधानमंत्री जी मोदी तिबारा बन गए, इंडिया गठबंधन का आदमी नहीं बना, इसका मतलब हार गए। नहीं, हारे नहीं है। न 2022 में अखिलेश यादव चुनाव हारे थे, न 2024 में अखिलेश यादव चुनाव हारे। आप मान लीजिएगा उस समय भी उस व्यक्ति ने अपनी 40 सीटें से बढ़ाकर 125 कर दी थी और इस बार भी उसने 5 सीटें बढ़ाकर 43-37 कर दी हैं। 4-5 गुना, 7 गुना, कितने गुना बढ़ाई वो, 5 7 35, 7 गुना तो बढ़ाई दी हैं साहब, 700 गुना। चलिए 7 गुना होगी। तो अब बात यह है कि इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी को और RSS को ये दिखाना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 29 सीटें हम हारे हैं, महज एक इत्तफाक है। एक अफवाह के तहत हार गए थे। संविधान खत्म होने की बात थी, दलित समाज चला गया था। हालांकि मायावती का इंतजाम तो हमने कर दिया था, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन देखिए, हमने 10 की 10 सीटें जीत ली। हालांकि 10 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी के पास हैं 3, भाजपा के पास है, वो लोक दल के पास है 1-2। तो ये तमाम सीटें हैं। तो इसके अंदर विपक्ष की तैयारी क्या होगी। 2022 में भी अखिलेश यादव ने ये किया था और 2024 में भी यही किया है। और 10 सीटों पर अगर यही काम करेंगे तो कुछ बात बनेगी, वरना ये 10 सीटें योगी आदित्यनाथ हर हालत में जीतना चाहेंगे। कई सारी वजहें हैं उसमें। ऐसा नहीं कि उनकी सरकार अल्पमत में आ रही है, नहीं, 255-60 है उनके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिखाना कुछ और भी है। मैं एपिसोड इसका अलग बना चुका हूँ। तो ऐसे समय में जब योगी आदित्यनाथ जो हैं कोई इस 10 सीटों को जीतकर आला कमान को दिखाना चाहेंगे कि देखिए मैं ज़बरदस्त आपका योद्धा हूँ, ऐसे समय में अखिलेश यादव 2022 और 2024 वाली वो रणनीति काम करनी पड़ेगी। क्या है वो रणनीति? 2022 में तो समझ में आई नहीं थी, 2024 में आपकी आ गई है। जातिगत समीकरण। मैं 1 मिनट की बात और लूँ, इस खबर को रोक करके इजाज़त है आपकी। बड़े बड़े स्टार बन गए, मैन ऑफ द मैच बन गए कि साहब इन्होंने पहले ही बता दिया था। देखिए साहब, बताया तो हमने भी पहले था, 4 PM पर ही बताया था कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बारे में वाकई हमारी कोई जानकारी ज़्यादा ठीक नहीं थी, हमने जाना भी नहीं था। लेकिन देश के जिस हिस्से के बारे में जो बातें हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं तजुर्बे के साथ, वो पूरी हुई हैं। आपको हम बता देते हैं, हालात चाहे कुछ भी हों, जातिगत समीकरण जब आते हैं तो अयोध्या सीट हार जाते हैं। फिर क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का ज्वार ख़त्म हो जाता है, 400 सीट का बुखार ख़त्म हो जाता है। अखिलेश यादव ने PDA के अंतर्गत, PDA तो नाम उन्होंने दिया अब है, लेकिन हम बहुत पहले से कहते थे कि मुसलमान को टिकट मत देना। अगर मुसलमान को टिकट दे दिया ना जनाब, सब लोग एक साथ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उन पर आरोप है, इतना जहर बिखेर रखा है। वही काम किया अखिलेश यादव ने, कुर्मी खड़े कर दिए, निषाद खड़े कर दिए, दलित खड़े कर दिए। यादव और मुसलमान तो घर के वोटर थे, दे दिए। उधर दलित समाज को संविधान का डर था, आधे से ज़्यादा 24-25% वो भी चला आया। पता चला 37 सीटें जीत गई और 6 सीटें कांग्रेस जीत गई है। ज़्यादा जीत जाते अगर लोकल प्रशासन कहीं 4-5-10 सीटों में कुछ और काम कर देता, ऐसा लोग बताते हैं। ये 10 सीटों में यही काम करेंगे। मुजफ्फरनगर की सीट है मिसाल के तौर पर, या सपोज करो गाज़ियाबाद की सीट है, मुजफ्फरनगर की नहीं है, वहाँ की है, वो क्या कहते हैं, बिजनौर की मीरापुर। गुजर बहुत रहते हैं वहाँ, और गुजरी कैंडिडेट थे जो शायद वहाँ पे सांसद बन गए।
अब आप अगर वहाँ किसी मुसलमान को खड़ा कर देंगे तो बिल्कुल अकेला खड़ा हो जाएगा। अब आपको तो ये देखना है कि बनिया, गुजर, ठाकुर, जो आप पूरब में कर्म करके आए हैं, कुर्मी के साथ, निषाद के साथ, मौर्य के साथ, ऐसा मजबूत वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें बहुत मजबूत नेता जिसके पास पैसा भी हो, धन भी हो, बल भी हो, पोजीशन भी हो, काबिल भी हो, ऐसा कैंडिडेट आपको ढूंढना है। ऐसा नहीं है ताल्लुकात पे टिकट दे दो। वहाँ पर मुस्लिम यादव पंडित नहीं मिलेंगे आपको, भूल जाना। पंडित कैंडिडेट होगा तो मिलेंगे थोड़े बहुत, वरना यहाँ योगी जी का राज चलता है शानदार, उनकी पोजीशन भी है। ठाकुर वोट अब और ज़्यादा, हालांकि वो 1% कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है, मैंने आपको बता दिया था। तो इन सीटों पर आप अगर उसी जातिगत समीकरण के साथ उतरेंगे, जीत जाएंगे, 4 की जगह 10 जीत जाएंगे आप। फिर आप ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात में भी हराया जा सकता है, बशर्ते आपके पास लोकल छत्रप हों, जैसे गुजरात में थे इस बार से पिछले बार के इलेक्शन में। वो पटेल और वो जिग्नेश मेवानी, सारे ये लोकल छत्रप थे। भारतीय जनता पार्टी 3 के हिस्से में भी नहीं आई, यानी कि 100 भी सीटें नहीं आई थी, 99 आई गई थी। तो ऐसा ही काम आपको अखिलेश यादव जी करना है। और दूसरी बात ये मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस आई को भी इसी जातिगत समीकरण के एतबार से इस धरती पर उतरना है, तब जाके सर्वाइव कर सकती है। वो ज़माने लद गए कि टिकट लेके आया करते 10 जनपद से या रेस कोर्स से, और वहाँ पर आकर के सिर्फ पंजे के निशान पे जीत जाया करता था कोई बात। अब तो जनाबे मन कुछ और ही बना दिया गया है, वोटर्स को धार्मिक पशु बना दिया गया है। आप सोच रहे हैं कि हिंदुत्व खत्म हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। 240 सीटें नहीं मिलती उनको अगर हिंदुत्व खत्म होता। वो तो संविधान के डर की वजह से थोड़े से दलित आ गए, मुसलमान और यादव आपके पास था, और थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी, 1-1.5% के करीब राहुल गांधी का मैनिफेस्टो, 10 साल से एक शक्ल अजीब भी लग रही थी। ये 2, 4, 5 बातें मिल गई हैं जिसकी वजह से आपको सीटें आ गई हैं। फिर मैंने कहा ना, जातिगत समीकरण सबसे बड़ी चीज़ है। कुर्मी को आपने लड़ाया, दलित को आपने लड़ाया, निषाद मौर्य को आपने लड़ाया, जीत गए। वरना कल्याण सिंह का बेटा अपनी जगह हार जाएगा एटा से, अगर आप उस जाति को टिकट न देते जो वहाँ पर लोधे राजपूत से लगभग बराबर के हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। 10 सीटों पर तब जीत पाएंगे अखिलेश यादव जी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।